बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है, जिसमें कि हम लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर अध्याय 5 दिया हुआ है जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो यहाँ पर जनता के बगावत के बारे में दिया हुआ है 1857 और उसके बाद। तो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। देखिए बच्चे, यहाँ पर कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। तो जो कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण। तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के पीछे उनके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का भेदभावपूर्ण होना था। 7 नए नियमों से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई। तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई। जो युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई। फिर है अगला हमारा प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। कुछ भारतीयों ने इन सुधारों को सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के रूप में, तो बहुत सारे भारतीयों ने इनको अंग्रेज द्वारा उनके धर्म रीति रिवाज को नष्ट करने के रूप में देखा। जो अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों में भारतीयों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। कुछ भारतीयों ने इन सुधारों को सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के रूप में, तो कुछ भारतीयों ने, बहुत सारे भारतीयों ने इनको अंग्रेज द्वारा उनके धर्म रीति रिवाज को नष्ट करने के रूप में देखा। फिर हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। तो अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। जो अवध रियासत में 1856 में जो कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 5 है, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। वह भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभालने के लिए एक भारत मंत्री नामक पद बनाया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। देखिए, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। वह भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभालने के लिए एक भारत मंत्री नामक पद बनाया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें इंडिया काउंसिल कहा गया। उसे क्या कहा गया, इंडिया काउंसिल कहा गया। फिर देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य कौन कौन से थे। तो उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र मेरठ, दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, झांसी आदि थे। जो उत्तर भारत के 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र क्या थे, मेरठ, दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, झांसी आदि थे। फिर है प्रश्न नंबर 7, किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो निम्नलिखित परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। भारी भरकम लगान और कर वसूलने के सख्त तौर तरीके। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 8, 1828 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। तो 1824 में सिपाहियों ने समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा, इस कारण से उन्होंने समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से मना कर दिया। जो 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। तो 1824 में सिपाहियों ने समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा, इस कारण से उन्होंने समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से मना कर दिया। फिर अगला है हमारा 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। तो देखिए बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया और देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर
नहीं किया कब्जा नहीं किया जाएगा, उनका जो भू क्षेत्र है उस पर कब्जा कभी नहीं किया जाए। फिर नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र 1857 विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाएं। मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस, जबलपुर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर यह रेखा मानचित्र है और इस पर देखिए हमें दर्शाना है। यह मेरठ 1 नंबर, 2 नंबर दिल्ली, 3 नंबर बरेगा, 4 नंबर है हमारा लखनऊ, 5 नंबर झांसी, 6 नंबर फैजाबाद, फिर है 7 नंबर कानपुर, 8 नंबर सागर, 9 नंबर बनारस और 10 नंबर जबलपुर है। तो इस तरह से हमने यहाँ रेखा मानचित्र में इसे दर्शाया है। तो इस तरह से हमने इसका यह जो हमारा पाठ अध्याय 5 था कक्षा 8 की जो वर्कबुक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की, जिसमें अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो हमने इस कार्य को यहाँ पूर्ण कर दिया। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।